बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कर करते हैं। सईद बलोच साहब, 21 अक्टूबर वो दिन था जब फातेह लंदन पाकिस्तान आए। एक हवा बनाया गया कि मुल्क पर चौथी मरतबा वजीर आजम जो मुसल्लत किए जाएंगे वो ये हैं, 2/3 मेजॉरिटी क्लेम करने वाले ये हैं। वो आए, उसके बाद सारी चीज़ें उनके हक में होना शुरू हो गई। बल्ला छीना गया, अदलिया से उन्हें क्लीन चिट मिली। फिर क्या था, 15 दिसंबर को यहाँ से फैसला होता है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। वो शेड्यूल जारी होता है 16 दिसंबर को। क्या मेरी तरह आप भी यही तवक्को कर रहे थे कि जितनी सियासी पार्टियां वो एक्टिव होंगी, जलसे जुलूस अनाउंस होंगे कि ये तो उनके कमाने के दिन है कि वोटर को अपनी तरह मुतवज्जो करें, और वो एक बुनियाद पर होता है, वो है मंशूर, कि कौन सी पार्टी अवाम के लिए क्या मंशूर लेके आ रही है कि ये मेरे वादे हैं, ये मैं पूरे करूंगा। अगर मुझे आपने वोट दिया, मुझे हुकूमत की जिम्मेदारी आपने दी। 15 दिसंबर से लेकर आज 20 जनवरी है। पहला जलसा मुस्लिम लीग नून ने कल हाफजाबाद में किया था, जो कि एक सानहे की सूरत इख्तियार कर चुका है। 9.5 मिनट की तकरीर करने वाले फातेह लंदन ने इंतखाबात पर कोई बात नहीं की, वही पुराना रोना रोया और घर चले गए। और उन्होंने प्रोजेक्शन दी, बकौल आपके जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, कि ये पूरा जलसा जो है मरियम नवाज को एज सीएम पंजाब पेश किया गया था, क्योंकि पहले नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और उसके बाद मरियम नवाज ने तकरीर की। अब मुझे बताएं, आज एक ट्वीट आता है, जो दिमाग है मुस्लिम लीग नून के, खुलिए हैं नवाज शरीफ साहब के, इरफान सदीकी साहब, वो कहते हैं कि हमारा मंशूर तकरीबन तैयार हो गया, अब हम आपके सामने पेश करेंगे। और तारीख क्या दी है, 27 जनवरी। आज से ठीक 7 दिन बाद मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर अवाम के सामने पेश करेगी, और उसके बाद टोटल दिन होंगे 4 दिन जनवरी के और 7 दिन उसके बाद, टोटल 11 दिन। 11 दिन में आपने मंशूर समझना है, और अगर आप कन्विंस होते हैं तो आपने मुस्लिम लीग नून को वोट करना है। ऐसे ही मुस्लिम लीग नून क्या मंशूर 27 को पेश करेगी, अवाम मुतवज्जो होगी, या उन्हों की गल उत्ते हो गई है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। इसकी मेरे ख्याल में 2 से 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिस तरह टिकटों के मामले पर एक डिज़ास्टर देखने में आया है, और बहुत सारे नून लीग के जो देरीना कारकुन या मुखलिस लोग थे उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, और कुछ हाजिर सर्विस आला अफसरान के भाइयों को भी टिकट दिए गए, और कुछ दीगर ऐसे लोगों को दिए गए जिनके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुमकिन तौर पर इनको कहाँ से इनके नाम आए होंगे, और ये लिस्ट जारी की गई होगी। और दूसरी जानिब, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे इनके अपने वो कारकुनान जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ वफा की, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे और कुर्बानियाँ दी, और ऐसे ही मौके पर ऐसे जो कुर्बानी देने वाले कारकुनान होते हैं उनको पार्टी इनाम के तौर पर अपने पार्टी टिकट सूबाई असम्बली के लिए, कौमी असम्बली के लिए या सेनेट इंतखाबात के लिए फराम करती, टिकट जारी करती है, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। तो जहाँ से इनकी वो टिकटों की लिस्ट बन के आई है ना, मेरे ख्याल में यहाँ से वहां से, या तो एक वजह यह कि या तो इनको वहां से वो ताखीर से मिला, ताखीर से। मैं आपकी बात को थोड़ा सा वाजे कर दूं। जी जी। जिसने जनरल बाजवा के खिलाफ बोला था उसको टिकट नहीं दी, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की टिकटें जो हैं वो अप्रूव हुई हैं जनरल बाजवा साहब। जी जी। सरगोदा में मिसाल देख ले, हामिद हमीद साहब, उन्होंने एक्सटेंशन पर वोट नहीं दिया था, फारिग कर दिया। जाफर इकबाल साहब गुजरात से N65 से, उन्होंने बोल न्यूज के एक शो में जनरल बाजवा की लहदे कर दी थी, उनको टिकट नहीं दिया। बिल्कुल यही बात। और मैं ये कह रहा हूँ कि पहली वजह तो ये है कि या ये इनके मंशूर की ताखीर की वजह यह है कि जहाँ से इनकी ये टिकटें भी शामिल है। जी जी, जहाँ से इनकी टिकटें जारी हुई हैं ना, मंजूरी हुई है, वहां से मंशूर की मंजूरी में शायद टाइम लग गया। और 32 रुकनी कमेटी नहीं उन्होंने बनाई हुई थी यार, वो कमेटी ने तो फिर ये लिस्टें भी फाइनल करनी थी, वाले नाम खा के उठ गए। तो यही बात है ना। देखे कि जो नवाज शरीफ साहब का ये छाप नहीं उतरवा सके कि यार ये लाडला है। पता है ना आपको, वो कमेटी बनी थी यही 32 रुकनी, जिसके सरबराह ये हमारे इरफान सदीकी साहब थे। जो आपके इरफान सदीकी साहब? सर हम सब के ही है ना। नहीं, मेरे नहीं। चले, मैं डिसऑन करता हूं। इनके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। उनके भी आगे सदीकी साहब है, जो उनके इरफान सदीकी साहब है, जो मरियम साहबा की वो जहर आलूद तकारीर लिख लिख के जिन्होंने सेनेटरशिप हासिल की, और फिर यहाँ अंदर
खड़े इन अनमोल रतन साहब ने कहा था कि जहाँ पर बिजली के बिल के अंदर 35 रुपए टीवी के लग के आते हैं, वहां पर रेडियो और एपीपी और इनके भी जो है ना 2.5 रुपए टैक्स आज लगना हमने चाहिए। वो बात भी करनी है, मेरे ख्याल में यही मुनासिब टाइम आपने खुद ही कर दिया। मैंने नोट्स लिखे हुए थे अच्छा, कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान जो पीटीवी ने बदतहजीबी दिखाई है ना, एक क्या? बंदा इमरान खान की तस्वीर लेके ग्राउंड में खड़ा है और पीटीवी वहां से मैच दिखाना बंद कर देता है। वो इदारा जो आपके टैक्स से 35 रुपए आप उस इदारे को चलाने के लिए दे रहे हैं, और वो इदारा इमरान खान की तस्वीर मैच के दौरान आए तो वहां से ट्रांसमिशन कट कर दे, ऐसे इदारे के खिलाफ भी आपको 35 रुपए जब देते हैं तो सोचना जरूर चाहिए। और अगर कोई वकील हमारे दोस्त सुन रहे हैं तो उनको इसको चैलेंज भी करना चाहिए कि जो इदारा हुकूमत खुद नहीं चला सकती, टैक्स तो आप वैसे भी देते हैं, उस इदारे को चलाने का हक आपके पास नहीं है, हुकूमत के पास है। वो टैक्स देना आप सोचें कि क्यों देते हैं। उसके अलावा देखें ना, नस्ट के अंदर इमरान खान साहब ने 2019 में एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। वो तख्ती हटा दी। जी जी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सीलेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लिखा हुआ था, वहां से इमरान खान का नाम हटा के सिंपल प्राइम मिनिस्टर लिख दिया गया। तो सर यहाँ पर बड़ी बड़ी कमजरफियों की निशानी है ना, छोटी हरकत है। तो हम बात कर रहे थे कि इरफान सिद्दीकी साहब ये उस वक्त उस कमेटी के भी सरबराह थे जिन्होंने इमरान नवाज शरीफ साहब के ऊपर लाडले की छाप खत्म करना थी, और एक दिन मंजूरी होती है और 2 दिन के बाद डान के प्रोग्राम में बैठ के इरफान सिद्दीकी साहब वजाहतें दे रहे होते हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले नहीं है, लेकिन वहां पे नाकाम हुए। फिर मंशूर की जो आपने बात की, एक वजह तो मैंने ये बताई कि जहां से इनकी पार्टी टिकटों की लिस्ट मंजूर हुई है वहां से मंजूरी ताखीर से मिली है, और दूसरी इसकी जो मुमकिन वजह हो सकती है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अपनी एक परसेप्शन है जो अवाम के अंदर इनके बारे में बन चुकी है, शायद उसकी वो एक बड़ी वजह थी। और मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि हमारी वो जो आपने जिक्र किया ना शुरू में कि साड़ी गल हो गई है, हाँ। ये सितंबर अक्टूबर तक तो भाई घर में मुतमिन होके कौन बैठेगा? अक्टूबर नवंबर तक तो ये बात करते रहे कि साड़ी गल हो। वो अता तारा ने कब बात की थी? वो उनके आने से पहले हो, उसी वक्त की बात है, अक्टूबर लंदन से पहले की। जी, अक्टूबर नवंबर की ये बात थी, अक्टूबर की, बल्कि कि अता तारड़ साहब ने कहा था कि साड़ी गल हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की थी। तो ये 2 वजूहात थी, या तो वहां से इनकी वो ताखीर हुई है, दूसरा ये है कि इन्हों की गल हो गई सी, लेकिन हुण इन्होंने आगे पता लगा कि गल जिथे करनी सी उत्थे असीं कीती नहीं, पब्लिक तो हमारे साथ नहीं है। अब कल का जो डिजास्टर हाफिजाबाद में हुआ है, सानिया हाफिजाबाद, जी बिल्कुल, वो रात को वैसे मैंने भी लिखा था, आपने मुझे याद करवाया, धन्यवाद। तो सानिया हाफिजाबाद के बाद देखिए पहली बार लाहौर ने नवाज शरीफ होने से बच गया सर वहां पर तो हिम्मत ही नहीं ना पड़ रही। और देखे इन्होंने जलसे कहाँ पे रखे हुए, जहाँ पे मरियम पहले जाके नाकाम हो चुकी, लिया में जाके ज़िमनी इंतखाबात से पहले बहुत बुरी तरह इनका जलसा नाकाम, वहां पे जिला बनाने का ऐलान किया, हालांकि वो पहले ही लिया जिला था पता ही नहीं था। और दूसरा, इनको चाहिए सिर्फ कसूर में जलसा किया करें, जहाँ पे वो मलिक अहमद खान इनके लिए ना को 500 600 या 1000 बंदा। यार देखें अपना करामत मुगल साहब कल तकरीबन कोई 4 या 5 इजला से लोग लाए गए थे, सर्व सरकारी बसों पर लाए। जी 4 से 5 इजला के लोग थे, और तब जाके तकरीबन कोई 5 से ये 10,000 का मैक्सिमम, ये भी हम बिल्कुल जो है ना फराख दिली का मुजाहरा करते हुए हम ये कहते हैं कि 5 से 10,000 लोग थे, वरना पिंडाल के अंदर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद इतने भी नहीं थे, 2 या 2,500 ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। तो यहाँ आप देखें कि 4 या 5 इजला से आपके MNA के जो टिकट होल्डर हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक आए, लेकिन पब्लिक आपको रिस्पांस नहीं कर रही। और एक तो ये था ना कि पब्लिक रिस्पांस का नहीं कर रही, आपका जो अपना नजरियाती वोटर या सपोर्टर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। पहले ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि हमारे कारकुन हमारे लिए मार खाने के लिए बाहर नहीं निकलते, लेकिन वोट देते हैं। अब तो वो वोट भी नहीं दे रहे। ख्वाजा आसिफ को वोट कौन देता है? वो तो फोन कॉल पे वोट मिलते हैं। वो फोन कॉल पे वो आ जाते हैं उनकी, और RTS बैठता है, और उसके बाद PTI की सादा अक्सरियत गई और नून लीग के जो है वो टिकटों की तादाद जो है वो सीटों की तादाद बढ़ जाती है। तो ये सारी साइंस अब कौम के सामने खुल चुकी है। और अब अलमिया ये है कि इस वक्त हम ये पहले ही कहते थे कि नून लीग जो जिनके सहारे आ रही है, ये सहारे, ये बैसाखियां, ये इनके किसी काम नहीं आनी। आप अवाम में नवाज शरीफ साहब अगर सोच समझ के आए, हमने नवाज शरीफ साहब के आने से पहले गलबन इसी जगह पे खड़े होकर वीडियो की थी, और हमने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कैलकुलेशन करके आए, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त नून लीग के लिए एक तुर्क का पता थे,
अगर ये भी नाकाम हो गए तो फिर पीछे नून लीग के लिए सिर्फ डिजास्टर होगा, तबाही होगी। जी जी, तो वो नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। 21 अक्टूबर को लाहौर की आवाम ने मुस्तरद किया, अगर उस वक्त भी कसूर से बंदे ना लाए जाते तो इंतहाई फ्लॉप होता। भी इधर पोल करता है जनरल इलेक्शन जी जी, वहां से बंदे वहां से भी बंदे लाए इधर हाई कोर्ट के बाहर कुछ लोग। जी 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 जी, बिल्कुल यही बात है। और देखें कि लाहौर में अवाम ने इनको मुस्तरद किया, फिर हाफिजाबाद में भी ये जो बंदे जितने इकट्ठे हुए हैं ये भी बाहर से ही तकरीबन लाए गए 4-5 इजला से, और वो भी मैक्सिमम 5 से 10 हजार के दरमियान इनकी ये तादाद बन रही है। हाफिजाबाद के अपने लोगों ने भी एक बार फिर मियां साहब को जो है वो मुस्तरद किया, और इमरान खान साहब ने वो तो पिछले इलेक्शन में भी मुस्तरद किया था, सारा अफजल हार गई थी। जी जी, और देखें कि इमरान खान साहब ने इनके जलसे से 2 दिन पहले 3 दिन पहले पीर के रोज ये बात की थी कि आइंदा आम इंतखाबात यानी कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो देखने वाला होगा। तो वो जो बात इमरान खान साहब की है ना, वो किस बुनियाद पर वो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब अवाम को उन्होंने जितना सियासी शऊर देना था वो दे चुके हैं, और अब उनका ये मानना है कि 8 फरवरी को पंजाब खुद उठेगा। ये उन्होंने कल की उनकी स्टेटमेंट है कि पंजाब खुद उठेगा, और पंजाब खुद उठ के 8 फरवरी को इस तमाम तर जुल्म और फस्तायत का वो बदला चुकाएगा। तो इमरान खान साहब जो है वो इतने ज्यादा पुरुमीद ऐसे नहीं है। देखे ना, जब आपको पता है इस दफा पीटीआई का वन लाइनर है मंशूर, क्या हर जुल्म का बदला वो बिल्कुल सही सादा एक लाइन दे एक सब कुछ चीजें उसके अंदर, एक वो गरीब, वो मजदूर दिहाड़ीदार, वो रेहड़ी लगाने वाला जो सिर्फ 5 साल हाँ लंगर खाने, जिनको बेचारों को फिर मजदूरी भी नहीं मिलती, हम उनको भी इसमें शामिल करते हैं कि लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा, वो एक कहावत बनी हुई है। एक मजदूर का इंटरव्यू होता है। जी 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 जी, तो अब देखें कि उस शख्स का वोट भी और एक अरबपति इंसान का शख्स का वोट भी, ये 8 फरवरी को दोनों बराबर होने हैं, और जहां जितना वजन उस अरबपति के वोट का होगा उतना ही वजन उस गरीब हारी का, उस मजदूर का, उस बेरोजगार का भी होगा। तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी का दिन इमरान खान साहब शायद इसी वजह से वो इन चीज़ों को, चूँकि बहुत ज़्यादा, और इमरान खान साहब की ये खुदादाद सलाहियत कर ले, उनकी अपनी ये खूबी कर ले, उनका टैलेंट इसको कह लें या जो मर्जी इसको नाम दें, कि वो अवाम की नब्ज़ को समझते हैं। 2010-11 में जब उस वक्त का नौजवान दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस था, इमरान खान साहब ने उस वक्त उन नौजवानों की तर्जमानी की, और उस नौजवान को उन्होंने उस वक्त अपने साथ मिलाना शुरू किया। और आज देखें कि 10-12 साल के बाद ना सिर्फ वो वोटर, बल्कि उन वोटर्स के जो बच्चे शायद उस वक्त 10-12 साल के, 13 साल के थे, आज वो भी उनके साथ शामिल हो चुके हैं, और वो भी 18+ होने की वजह से वोट डालने के अहल होंगे। तो ये अगली नस्ल भी तैयार है, अगली नस्ल भी। आज स्कूल के बच्चे वायरल हुई है ट्विटर पर, जी जी, जिसको अब एक्स कहते हैं, वो 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एक बाल कराता है, पहले वो शॉट लगाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इमरान खान, फिर वो कहता है कि ये तो इतनी बड़ी शॉट इसने खेल दी, फिर वो लगाता है ना शॉट लगाता है तो उसके हाथ बांध देते हैं, फिर छक्का लगा देता है, फिर क्या करते हैं कि वो पाँव बांध देते हैं, फिर वो छक्का लगा देता है, फिर वो क्या करते हैं कि हाथों से बैट ले लेते हैं, वो हाथों से छक्का लगा देता है। तो अगली नस्ल तो भाईजान इस तरह बयानिया लेके यही बात है कि सोशल मीडिया का दौर है। आप अब रिवायती तरीकों से टीवी के ऊपर इमरान खान का नाम नहीं चलेगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस पीटीवी पे हुआ है यार, आप ये क्यों स्पोर्ट्स में क्यों कर? सर स्पोर्ट्स नहीं, ये ओवरऑल स्टेट बिहेवियर है। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, करंट अफेयर्स है, न्यूज़ है, आप सर ये पीटीवी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पीटीवी नहीं है, ये स्टेट का बिहेवियर है। मुल्क के सबसे मकबूल सियासतदान, मुल्क के साबिक वजीर आजम के साथ, मुझे बताएं क्या इसी पीटीवी के ऊपर एसीबी ने पहले बेइज्जती करवाई थी ना, सुने वर्ल्ड कप वाले प्रोमो जी, वो जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री और उसके बाद फिर शामिल कर लिया। जी जी, और देखें कि ये पीटीवी था जहां पर मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर की थी, और तकरीर में इन्होंने इमरानडू जजेस और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, यूथिया के अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए थे मजहब के नाम पर। क्या वो मरियम औरंगजेब और जवेद लतीफ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मजहबी मुनाफरत इसी पीटीवी के जरिए फैलाई गई थी। इमरान खान पर हमला करने वाले का इंटरव्यू पीटीवी पर चलाया गया था, इमरान खान के पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम के वकील का इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर चलाई गई थी। फिर आप देखें कि जब तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने भी इसी तरह के इमरानडू जजेस और यूथिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो क्या वो अल्फाज इसी पीटीवी के ऊपर नहीं चले थे?
सर ये स्टेट पॉलिसी है। पीटीवी तो एक माउथ पीस है स्टेट का, एक प्रोपेगेंडा टूल है जो इस्तेमाल होता है, तो इसको चलाने वाले इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वो चाहते हैं। जब सरदार लतीफ खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी ना, हम बहुत कि पीटीवी को आज क्या हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दिखा दी, उसको पीटीवी ने बाहर कर दी। जी, तो ये अलमिया है हमारे साथ, ये स्टेट बिहेवियर है जो हमें पीटीवी की सूरत में बार बार इसकी झलक देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।